जब भी आप साधना करो, ध्यान करो, शांभवी करो, जो भी करो, तो खुद को बताओ मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ। अगर मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं, तो मैं हूँ क्या? हमें अगर सच में हमारे जीवन तक पहुँचना है तो हमें एक एक चीज़ को खारिज करना पड़ेगा, उसे जांचना पड़ेगा। हमारा जो शरीर है उस तल पर हम जीने की कोशिश करें, इसलिए हम परेशान जाते। वास्तव में आप शरीर नहीं हो। ये आपको पता कब चले? जब आप उसको जांचोगे। आप दूर से देखोगे, ये कपड़ा है, मैंने पहना है, वो मेरी हो सकती है, मैं नहीं हो सकता। वैसे शरीर मैंने इकट्ठा किया है। जैसे हम खेल में होते हैं, किसी काम में होते हैं, तो शरीर को भूल जाते, उसकी भूख को, प्यास को, नींद को, सब कुछ भूल जाते। इसका मतलब शरीर मैं नहीं हूँ। इसका प्रमाण जो हमने इकट्ठा किया है, का शरीर जो है आपने जो जमा किया है, ये प्रकृति ने आपको सबसे नायाब तोहफा दिया है। लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे करें? उसमें जमा क्या करें? अगर हम समझे कि इस शरीर से ही हम जीवन का आनंद लेने वाले हैं, तो हम उस शरीर को कैसे संभालेंगे? उसमें क्या जमा करेंगे? सही चीज कि शरीर जो है वो आप नहीं है, वो आपका साधन है। आप बस उसको जमा किया है, इस प्रकृति से जमा किया है उसको। अगर जमा किया है तो आपको वापस भी करना है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि इस शरीर को हम अच्छे संभालें और उसका इस्तेमाल करें। रही बात मन की, ठीक वैसी है। मन हमारा समाज ने तैयार किया। शरीर लोगों के विचार, लोगों की बातें, हमारे लोगों के बारे में अनुभव, ये सब चीज़ें जो है वो इकट्ठा हो गई। हमारे सोच विचार, भविष्य के बारे में हमारी कल्पनाएं, इन सब चीज़ों से हमारा मन बना है। ये गठरी है और ये गठरी जो है वो हमने बनाई। आपके दिमाग में जो भरेंगे वही आपका अस्तित्व बनेगा। जिस तरह के विचारों में हम जीते हैं उसी प्रकार हम बनते हैं। आपका जीवन आपके विचारों से पैदा होता है। आप हर बार पॉजिटिव देख रहे हैं तो आपका जीवन पॉजिटिव बनेगा। हर बार आप भरा हुआ गिलास देखेंगे तो प्रकृति आपको भरने की ही कोशिश करेगी। आप हर बार खाली गिलास देख रहे हैं, आधा खाली है, तो प्रकृति आपको जो है वो भी खाली कर देगी। जब भी आपका शरीर आपको परेशान करे उसका संबंध काट दो। जब भी आपका मन आपको परेशान करे उसका संबंध काट दो। आपको जब जरूरत है उसको इस्तेमाल कीजिए, जब नहीं है तो उसको अंतर कर दीजिए। कामना है मन में और वासना है शरीर में, और उनसे हम चिपके हैं। जब तक हम उनसे चिपके हैं तो इनसे हम परेशान होंगे। कि शरीर और मन ये उन सभी चीज़ों का संग्रह है जो हमने क्या किया, जमा किया। ये कुछ और नहीं है, बस उतना ही है। आप उसको अपना जीवन मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल कर। मनुष्य जब जागता है, फिर वो शरीर की नींद हो या मन की नींद हो, जब वो जागता है तो उसे पहला सवाल पड़ता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। जब तक वो अपनी निद्रा में है, बेहोशी में है, तब तक ये सवाल वो खुद को कभी नहीं पूछता। आपको सबसे अगर आसानी से समझाना पड़े तो शराबी को पता नहीं चलता कि उसने शराब पी है। वो कहाँ है, वो कौन है, वो क्या कर रहा है, कुछ अता पता नहीं होता। शराब की धुन में, बेहोशी में उसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उसका उसे कोई पता नहीं। लेकिन जब वो जाग जाता है, जब नशा उतर जाती है, तो उसे एहसास होता है कि मैं कौन और मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा। ये नशे से जागना है। और वैसे ही हमें अहंकार का नशा होता है जो जीवन भर चढ़ा हुआ रहता है। मैं और मेरे का नशा रहता है। उस नशे में हमारा जीवन पूरी तरह डूबा होता है। उसे पता नहीं होता कि वो कैसे आचरण कर रहा है, कैसे बर्ताव कर रहा है, कैसे बातें कर रहा है। लेकिन जब तक वो नशा है तब तक वो ऐसे ही रहता है। जिस दिन उससे वो छीन लिया जाता है, चाहे वो पद हो, पैसा हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, जो भी हो, जब उससे वो छीन ली जाती है, प्रकृति छीन लेती है, ऐसी घटनाएं घटती है कि उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, तब उसे एहसास होता है कि असल में वो क्या है, उसकी हैसियत क्या है।
जब कोई अफसर होता है ना तो बड़ा सीना तन के चलता है, बड़ी गर्मी से बातें करता है। लेकिन जब उसका पद निकल जाता है, वो रिटायर हो जाता है, तो उसे अपनी असली औकात का पता चलता है। तो बड़ा उसे धक्का लगता है, गहरा धक्का लगता है कि मैं किस भ्रम में जी रहा था, किस नशा में जी रहा था। तो असल में मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। सदगुरु कहते हैं, मंत्र 2 मंत्र हमें बताते कि जब भी आप साधना करो, ध्यान करो, शांभवी करो, जो भी करो, तो खुद को बताओ मैं शरीर नहीं हूं और मैं मन भी नहीं हूं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने 999 बार प्रयास किया बल्ब बनाने का, बिजली का, फेल हो गया। पूरी दुनिया को लगा वो तो फेल हो गया, इतनी बार फेल हो गया। लेकिन उसे खुद को पता था, इस 999 बार मैंने ये प्रयास किए, वो प्रयास वापस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह बल्ब बनता ही नहीं। तो मैं 1000वीं बार प्रयास करूंगा, नई तरीके से प्रयास करूंगा। इस तरह अगर मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, तो मैं हूं क्या? लेकिन अगर मैं इस भ्रम में जिया कि मैं शरीर हूं, तो मैं कभी भी सच तक नहीं पहुंच पाऊंगा। सच्चाई को अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे एक एक चीज को खारिज करना पड़ेगा। पुलिस या सीबीआई, सीआईडी हो, ये सच तक कैसे पहुंचती है, गुनहगारों तक कैसे पहुंचती है? वो सबके तरफ सस्पेक्ट की तरह देखती है। आपको पता है कि पुलिस को अधिकार होता है, जिसके ऊपर शक हो उसे पकड़ने का और अंदर डालने का उसे अधिकार होता है। अगर शक की कोई गुंजाइश है, कोई वजह है, तो उसको अंदर पूछताछ के लिए ले सकते कस्टडी। क्यों? क्योंकि वो खारिज करते हैं, हाँ ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे करते करते एक एक को खारिज करते करते वो अंतिम सच तक पहुंच जाते। ठीक इसी प्रकार हमने अपनी जीवन की तरफ देखना चाहिए। जैसे महारुद्र हनुमान ने सीता माता से मिली मोतियों के हार में से एक एक मोती को निकाला और दांत से चबाया और ढूंढा, इसमें मेरे प्रभु राम सीता है कि नहीं, सीताराम है कि नहीं, नहीं, फेंक दिया, हाँ, जांचा। इसी प्रकार हमें अगर सच में हमारे जीवन तक पहुंचना है तो हमें एक एक चीज को खारिज करना पड़ेगा, उसे जांचना पड़ेगा। लेकिन हम डरते हैं, हम झूठे रिश्ते संभालते हैं, झूठी चीजें संभालते हैं, क्योंकि जो धक्का उसको गंवाने से होगा, हाँ, वो धक्का हम सह नहीं पाते। इसलिए हम क्या करते हैं? झूठा प्रेम दिखाते। आगे वाले को भी पता है ये झूठा ही दिखा रहा है, मैं भी झूठा दिखा, लेकिन दोनों भी अपने झूठ में चलते रहे। एक दिन ऐसा मौका आता है कि किसी को तो झूठ तो खोलना ही पड़ता है। उस दिन फिर मुश्किलें पैदा हो जाती। हम रिश्तों के नाम पे बहुत कुछ बोलते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जिस दिन अपने पर आ जाती है ना, उस दिन सब वादे झूठ साबित हो जाते। क्योंकि एक हद है, वही तक हम अपने आप को सह सकते, नहीं तो नहीं। हम आंखें बंद करके बैठे तो बहुत जल्दी डर जाते हैं, आंखें खोलने के लिए हम आतुर हो जाते, लालायित हो जाते। आपको कह दिया जाए कि आप चुप रहो, आप बोलो मत, आप आंखें बंद करो, आप किसी को स्पर्श मत करो, आप किसी चीज का स्वाद ना ले लो, स्वाद वाली चीजें ना खाओ आप। अगर ऐसा आपको कह दिया गया तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाओगे। क्यों? आपकी इंद्रियों को स्वाद चाहिए, आपके आंखों को रंगीलापन चाहिए। पूरा सफेद कर दिया तो परेशान हो जाते। इंद्रियों को बदलाव चाहिए। हमारा जो शरीर है उस तल पर हम जीने की कोशिश करते, इसलिए हम परेशान हो जाते।
वास्तव में आप शरीर नहीं हो। ये आपको पता कब चले? जब आप उसको जांचोगे, आप दूर से देखोगे। कोई गिरता है, केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाता है तो हम हंसते हैं, सब कुछ जोर जोर से खिलखिला कर हंसते, अरे गिर गया। कितना मन ही मन कहते कितना मूर्ख है, समझता नहीं। हाँ, खुद को पता ही नहीं कहाँ पाँव रख रहे, गिर गए। ऐसे अगर आप खुद पर हंसने लगे तो उसे साक्षी कहते। मेरे हाथ में घड़ी है, ये मेरी है, ऐसा अगर मैं कहूँ तो आप बोलेंगे ठीक है, हो सकती है आपने खरीदी होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये घड़ी मैं हूँ तो आप कहेंगे नहीं, आज राम सर से कुछ थोड़ा सा कोई स्क्रू ढीला हो गया। क्योंकि आपको पता है ये चीज़ है जो मैंने पहनी है, ये कपड़ा है मैंने पहना है, वो मेरी हो सकती है, मैं नहीं हो सकता। वैसे शरीर मैंने इकट्ठा किया है। हमेशा मैं बोलता हूँ, जब हम पैदा हुए तब हमारे जो वजन था वो कितना था? 1 किलो 2 किलो। आज आपका जो वजन है वो अगर 60 है, 70 है, 80 है, जो भी है, वो कहाँ से आया? खाने से आया। मतलब ये खाने का क्या है? ढेर है बस। तो आप जिस तरह का खाना खाओगे उस तरह का ढेर बनेगा। ये जमाखोरी है ये। अगर आप जरूरत से ज़्यादा खाना खाते हो तो ये भी जमाखोरी है, भ्रष्टाचार है। वो जरूरत से ज़्यादा खाना प्रकृति आपको उसकी दंड देती है। वो आपके बोन्स के जॉइंट्स के ऊपर, आपके नसों के ऊपर, आपकी पूरी संस्थाओं के ऊपर बोझ बन जाता। आप सोचना, आपके पास में समझो बीएमआई कहते हैं ना, बॉडी मास इंडेक्स में आप अगर जो आपका अनुपात है ऊंचाई का, वो आपका वजन का अनुपात होना चाहिए, तो आप स्वस्थ कहलाई जाते। अगर आपकी ऊंचाई 175 है तो आपका जो वजन है वो आयु के अनुसार, एक तय आयु के अनुसार, मतलब 25-30 के आयु के अंदर बाद में आपका 75 से 80 तक वजन होना चाहिए। 100 घटा दीजिए तो 75 वजन होना चाहिए। 180 है तो 80 होना चाहिए। अगर आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है तो 100 घटा दीजिए, 65 किलो वजन होना चाहिए। एक थोड़ा सा नॉर्म है। उससे ज़्यादा है तो वो आपके बॉडी के ऊपर क्या है? वेट है, एक्स्ट्रा वजन है, भार है। उसको संभालना भी है, उसको खून भी पहुंचाना है, उसको ग्लूकोज भी देना है, उसको ढोना भी है। समझ लीजिए कि आपकी ऊंचाई 180 है और आपका वजन 120 है, तो कितना ज़्यादा हो गया? 40 किलो ज़्यादा हो गया। तो हर पल आप 40 किलो जो की बोरी उठाकर ढाकर चल रहे हो, जी रहे हो, उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे। तो आप सोचना, आपके पीठ के ऊपर अगर 40 किलो की बोरी एक्स्ट्रा रख दी जाए तो आप तो परेशान हो जाओगे। आपके बोन्स में गैप हो जाएगा, आपके घुटने दर्द करने लगेंगे, आपकी कमर दर्द करने लगेगी, हाथ पाँव पूरे फूलने लगेंगे, आपकी नसें सिकुड़ने लगेंगी, आपको जल्दी आपकी सांस फूलेगी, क्योंकि आप जागृत नहीं है, इसलिए आपने इतना ढोया। अगर मैं दूर से देख रहा हूँ साक्षी भाव से कि मेरा शरीर, मैं दूर से अगर देख रहा हूँ तो मैं वो क्या खा रहा है वो भी देखूंगा, उसके अंदर क्या वासनाएं पैदा हो रही वो भी देखूंगा, अगर उसके अंदर कहाँ दर्द हो रहा है वो भी देखूंगा। जैसे अगर आपको कुछ हुआ, आपका सिरदर्द या आपको कोई दर्द हो रहा है तो आपके चेहरे पर दिखता है कि ये तो परेशान है बहुत, ठीक है ना। मैं आपके दर्द को थोड़ा महसूस कर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन अनुभव नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ा पास आते हैं, अपने आप को दर्द हो गया, अगर डॉक्टर को वहाँ पे स्टिचिंग करवाना है तो आप पहले डॉक्टर वहाँ पे क्या करते हैं? अगर दांत भी निकालना है तो वो वहाँ पे क्या करते हैं? एनेस्थीसिया देते। क्यों? वहाँ पे सेंस को ख़त्म कर देते। सेंस नर्वस जो होते हैं या नर्व्स को काम से हटा देते, उनका काम बंद कर देते। इसका मतलब दर्द है, आपको पता नहीं चल रहा। तो ऐसे भी हो सकता है। अगर दवा देके ऐसे हो सकता है तो बगैर दवा के भी हो सकता है, जिसका मैं खुद सबूत हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि भयानक दर्द होता है, फिर भी मेरे चेहरे पर कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप दर्द को देखते हैं वैसे मैं मेरे शरीर के दर्द को देखता हूं, उससे अलग हो जाता।
अगर दूध का पतीला अगर गर्म है तो आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको उसका चटका बैठेगा ही। हाँ, छोड़ दोगे तो नहीं, अगर वापस पकड़ोगे तो वापस। अगर कहीं बिजली है किसी तार में, आप उसे हाथ लगाओगे तो शॉक बैठे, छोड़ दोगे तो नहीं बैठे। सही है ना? ठीक उसी प्रकार आप इस शरीर को पकड़ोगे तो वो शरीर का हर चीज आपको महसूस होगी, उसका दर्द, उसका प्लेजर, भूख की वासनाएं हैं, वो जो खा रहा है उसकी जो भी और चीजें हैं, सब कुछ वो क्या जमा कर रहा है, कैसे जमा कर रहा है, वो कचरा है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ आपके जबान को खुशी दे रहा है, आपके पेट को सुस्त बना रहा है, वो सब चीजें आप देखो। आपकी कौन सी इंद्रियां, उसमें क्या बदलाव हो रहा है, वो सब आप महसूस कर सकते हैं अगर आप जागरूक हो। आप उसे अंतर बनाएंगे, लेकिन वो अंतर बनाने के लिए हमें खुद को जागृत करना पड़ेगा। जैसे हम खेल में होते, किसी काम में होते, तो शरीर को भूल जाते, उसकी भूख को, प्यास को, नींद को, सब कुछ भूल जाते। इसका मतलब शरीर में नहीं हूं, इसका प्रमाण जो हमने इकट्ठा किया है। आप बाइक इस्तेमाल करते हैं, बाइक आपकी है, उसे आप सजाते हैं बहुत सारी चीजें लाकर, उसमें अच्छा पेट्रोल भी डलवाते हैं। आप जो भी जमा करते हैं, अगर वो आपको अगर कुछ उसके बारे में लेना है तो आप सोच समझ कर लेते। पेट्रोल भी आप अच्छे पेट्रोल पंप से डालते, क्यों? आपको पता है सही पेट्रोल डालेंगे तो सही चलेंगी। नहीं तो ऐसा करते कि नहीं, ये पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम सुंदर है, चलो इधर का डाल देते, ऐसा दिखते नहीं। फिर हम जब खाना खाते तो एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट दिख रहा है, चाइनीज है, ये है, वो है, फलाना है, वो क्यों खाते? हम शरीर के लिए जो भी चीजें जरूरी है उसका चयन क्यों नहीं करते? चुनाव हमारे हाथ में कि उसमें क्या डालना है, क्या जमा करना है। हम अगर कचरा जमा करेंगे तो ये कचरा जमा करेगा, इसकी आदत है, ये किसी चीज को भी एडजस्ट कर लेता है। देखो, आप गंदगी डालो उसे भी एडजस्ट कर ले, जितनी हद है उसकी उतनी हद तक वो उसको कोशिश करता है कि इसको संभाले। शरीर आपका बहुत ही ईमानदार है, बहुत दयालु है, वो आपके साथ में हमेशा बहुत ही फ्रेंडली रहता है। वो चाहता है कि जितना हो सके वो प्रकृति के साथ चले, इसके अंदर जो बैठा हुआ है उसको परेशान ना करे, उतनी कोशिश करता है, बीमार ना पड़े, तकलीफ में ना आए, इसलिए वो कोशिश करता रहता है, हर चीज को वो एडजस्ट कर लेता है। हाँ, तो इसी का हम गलत फायदा उठा रहे हैं। अगर वो किसी गंदी चीज को तुरंत उल्टी करवा दे, जब बहुत हद के पार हो जाती है ना, तो फिर उल्टी करवाता है, दस्त लगवाता है, चक्कर लाता है। जो भी चीजें हमारे साथ शरीर करवाता है वो हमारे बचाव के लिए करता है, हमारी सुरक्षा के लिए करता है, ये हमें पता ही नहीं। लेकिन हम क्या कर शिकायत करते, मेरा शरीर ऐसा, मेरा शरीर वैसा। हाँ, ये करो तो वो ऐसा हो जाता है, वो करो तो ऐसा, ये हम कंप्लेन करते हैं उसके बारे में। लेकिन आपका शरीर जो है, आपने जो जमा किया है, ये प्रकृति ने आपको सबसे नायाब तोहफा दिया है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे करते, उसमें जमा क्या करते? अगर हम समझे कि इस शरीर से ही हम जीवन का आनंद लेने वाले हैं, तो हम उस शरीर को कैसे संभालेंगे, उसमें क्या जमा करेंगे? सही चीज, खाना हम ऐसा खाएंगे जो सबसे शुद्ध हो, पवित्र हो, पौष्टिक हो, वो नहीं जो आपकी जबान को मजा दे। और जो जबान की मजे के लिए खाता है वो जी जान से चला जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो दूसरी बात ये है कि इस शरीर को हम संभालते हैं तो उसके बारे में हम बहुत ही दयालु हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल करने से हम कतराते। वो अगर कंप्लेंट करता है तो हम उसके कंप्लेंट के अगेंस्ट में उसको सहूलियत देते हैं, चलो आराम करो, तुझे दर्द हो रहा है ना, हम कुछ मत करो। लेकिन हम ये नहीं समझते कि उसको इस दर्द से मजबूती मिलेगी। अगर वक्त पर उसे कोई चीज नहीं मिल रही है तो वो उसको कैसे संभालना ये सीखेगा।
हम उसको संघर्ष में जाने ही नहीं देते। अगर वो संघर्ष में नहीं जाएगा तो मजबूत कैसे बनेगा? अगर मजबूत बनना है तो उसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। कोई भी एथलीट होता है या कोई भी सोल्जर होता है, वो हर दिन क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। क्यों करता है भाई? क्यों करता है? क्योंकि वो परेशान करता है, शरीर को परेशान करता है, इसलिए तो वो मजबूत होते हैं। अगर वो परेशानी ना करे तो कैसे मजबूत हो? तो आप जो भी जमा करो ना अपने शरीर में, वो आपका साधन बनेगा सबसे बढ़िया। आपकी गाड़ी में टायर डालना है तो आप कैसे देखते हैं? चलो सबसे घटिया टायर डालते, दिखने के लिए बहुत बढ़िया और चलने के लिए सबसे घटिया, ऐसा डालेंगे? नहीं, हर चीज आप उसमें सबसे अच्छा डालने की कोशिश करेंगे। जितनी आपकी हैसियत है उतना अच्छा डालो। सही है गलत है? कपड़े आप वैसे पहनोगे जितना जो सबसे अच्छा है, बढ़िया है। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि शरीर जो है वो आप नहीं है, वो आपका साधन है। आप बस उसको जमा किया है, इस प्रकृति से जमा किया है उसको। अगर जमा किया है तो आपको वापस भी करना है। संत कबीर जी कहते, चदरिया मुझे जैसी मिली वैसी की वैसी मैंने शुद्ध उसको वापस दी प्रकृति को। क्योंकि उसको पवित्र रखा, शुद्ध रखा, उसके अंदर गंदगी नहीं जाने दी। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि इस शरीर को हम अच्छे संभालें और उसका इस्तेमाल करें। रही बात मन की, ठीक वैसी है। मन हमारा समाज ने तैयार किया, हमारे अंदर से मन कभी तैयार नहीं हुआ। शरीर, लोगों के विचार, लोगों की बातें, हमारे लोगों के बारे में अनुभव, ये सब चीज़ें जो है वो इकट्ठा हो गई। हमारे सोच विचार, अगले भविष्य के बारे में हमारी कल्पनाएं, इन सब चीज़ों से हमारा मन बना है। ये गठरी है और ये गठरी जो है वो हमने बनाई। आप उसमें कचरा डालोगे तो कचरे की बनेगी। आप किसी को भी अगर समझना है तो उसको कुछ बोलो, उसके साथ थोड़ी बातें करो तो पता चलता है इसके अंदर क्या भरा हुआ है। कभी कभी बोलते हैं ना, कभी कभी कोई मतलब लोग होते हैं ना, बड़े स्मार्ट कपड़ों से रहने से, ऐसे दाढ़ी बड़ी एकदम पर्सनालिटी तो एकदम डासू लगती है, लेकिन जब भी मुंह खोलता है ना तो ऐसा लगता है ये इसका मुंह बंद था तब तक बहुत अच्छा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर वो कचरा भर रहा है। आपको पता है अगर ये चीज़ आपने इकट्ठा की है तो आप इकट्ठा करते वक्त ध्यान रखो कि इसमें क्या डालना है। आप जब खाली बैग नया लेके आते हो ना तो दुकानदार और कंपनी वाले उसमें क्या भर के रखते हैं? कचरा भर के रखते हैं उसको फुलाने के लिए। हाँ, ऐसे आप आपके दिमाग में जो भरेंगे वही आपका अस्तित्व बनेगा। आपको शायद पता नहीं, जिस तरह के विचारों में हम जीते हैं उसी प्रकार हम बनते हैं। अगर आपको जैसे बनना है वैसे विचार कीजिए, क्योंकि आप जैसे विचार करते हैं वैसे ही बनते हैं। आपका जीवन आपके विचारों से पैदा होता है। आपके विचार अगर आपको निचली तरफ लेके जा रहे हैं तो आपका जीवन भी निचले स्तर पर चला जाए। आपके विचार आपको ऊपरी स्तर पर लेके आ रहे हैं तो आपका जीवन भी ऊपरी स्तर पर आएगा। आप किस कॉन्ट्रास्ट में देख रहे जीवन को, किस संदर्भ में? जैसे आप विचार कर रहे हैं। आप हर बार पॉजिटिव देख रहे हैं तो आपका जीवन पॉजिटिव बनेगा। हर बार आप भरा हुआ गिलास देखेंगे तो प्रकृति आपको भरने की ही कोशिश करेगी। आप हर बार खाली गिलास देख रहे हैं, आधा खाली है, तो प्रकृति आपको जो है वो भी खाली कर देगी। इसलिए लोग कंगाल क्यों हो जाते? क्योंकि उनके विचार, उनकी सोच ही कंगाल होती। जब भी आप अपने आप से बात करते हैं ना तो याद करना आप क्या बात करते हैं। ऐसे करते हैं कि मैं बड़ा महान हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे कितने अच्छे लोग मिले हैं, मेरा कितना ख्याल रखा जा रहा है, मुझे इतना अच्छा जीवन मिला है।
आप लोगों की अच्छी अच्छी बातें, जीवन के अच्छे अच्छे अनुभव संजोग रहे हो, या आप आपके जीवन के घटिया बुरे अनुभव जो आपको परेशान करते, उसको आप पकड़ में रखे हो। आप क्या जमा कर रहे? कचरा जमा कर रहे हैं कि आप सोना जमा कर रहे? क्या क्या बैंक में आपके ऊपर लोन है कि आपके बैंक बैलेंस है? इसके ऊपर आपकी प्रतिष्ठा होती है। ठीक इसी प्रकार जीवन है। आपके दिमाग में कौन सी अनुभव, कौन सी स्मृतियां हैं जो ज़्यादा पावरफुल है? आप आंखें बंद करो तो जो भी याद करने जाओ तो अच्छा ही याद आ जाता है, सपने भी अच्छे पड़ते। अगर सपने अच्छे गिर रहे हैं, सोच विचार अच्छे हैं, तो आपका भविष्य निश्चित ही अच्छा है, मंगल है। अगर आपके दिमाग के अंदर अमंगल आ रहा है, शिकायतें आ रही है, शिकायत अमंगल की औलाद है, ये हमेशा याद रखना। जिसने अमंगल जमा किया, उसमें से जो पौधा निकलता है वो शिकायत, उसमें से जो पौधा निकलता है बुरे विचार है। ये सब चीजें आपको खत्म करती। हम जो है वो बिल्कुल शरीर और मन से अलग है, लेकिन भुगतते वही है। अगर आपने गलत वाहन पकड़ लिया जो बिगड़ा हुआ है, कभी भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो तकलीफ आपको भी होगी होगी। हेलो, आपने कोई कांटेदार चीज आपके हाथ में ले ली तो तकलीफ आपको भी होगी कि कांटा ऐसे कहेगा नहीं आपने मुझे खरीद लिया इसलिए। अगर चक्कू आपके पास में सूरी है, वो अगर आपने धार के ऊपर पकड़ ली तो वो ऐसे कहेंगी क्या? वो नहीं, हो ये आपने मुझे पैसे देकर खरीदता है तो मैं आपको नहीं काटूंगी, ऐसा है नहीं, उसको कोई फर्क नहीं। ठीक इसी प्रकार है, आपके विचार अगर बुरे हैं, आपकी सोच गलत है, आपका मन अगर बुरी तरह जा रहा है, अशुद्ध है, दूसरों की चीज़ें को मेरा कह रहा है, उसे मेहनत नहीं चाहिए, उसे शॉर्टकट चाहिए, तो वो आपको जख्मी करेगा हर बार, हमेशा। तो यही चीज़ है, सदगुरु यही तो बता रहे कि शरीर और मन ये उन सभी चीज़ों का संग्रह है जो हमने क्या किया, जमा किया। ये कुछ और नहीं है, बस उतना ही है। आप उसको अपना जीवन मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या कहते हैं, वो आपका हो सकता है लेकिन आप नहीं हो सकते। इसीलिए जो मेरा है, देखो कोई अगर आपका रिश्तेदार गुनाह करता है, हेलो क्या करता है, चाहे वो आपका खून का रिश्तेदार भाई क्यों ना हो, एकदम करीबी क्यों ना हो, जब वो गुनाह करता है, चोरी करता है या कोई हत्या करता है, और पुलिस आपके घर में आती है और पूछती है वो कौन है, वो बोलते हैं मेरा भाई। वो बोलने के लिए भी हमारी जुबान लड़खड़ाती, वो बोलते आपका उनके साथ क्या संबंध है इस केस के बारे में? बोले कुछ भी नहीं। हम रिश्ता तुरंत क्या करते हैं, काट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप नहीं है, वो आपका है लेकिन वो आप नहीं है। इसी प्रकार जब भी आपका शरीर आपको परेशान करे, उसका संबंध काट दो। जब भी आपका मन आपको परेशान करे, उसका संबंध काट दो। दुख दे रहा है आपको, काट दो संबंध। चलो मुझसे कुछ लेना देना नहीं है नहीं। अगर नेगेटिव बातें कर रहा है, छोड़ दो। मैं उसमें उतर भी सकता हूं और उसमें बाहर भी आ सकता हूं। मैं इन चीज़ों को अनुभव करता हूं और मन और शरीर का इस्तेमाल करना मैं बखूबी सीख गया हूं। आपको जब जरूरत है उसको इस्तेमाल कीजिए, जब नहीं है तो उसको अंतर कर दीजिए। अगर आप ये करना सीख गए तो आप आपके जीवन पर महारत हासिल करोगे। आज आपके शरीर ने और आपके मन ने आपको गुलाम बनाया, इसलिए आप घसीटे जा रहे हो, बेवजह परेशान हो जा रहे हो, दुखी हो जा रहे हो। आपको कोई भी गुलाम बना सकता है, क्योंकि आप इस शरीर के और मन की जरूरतों में इतना फंसे हो कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। वो नाम, वो शोहरत, वो खाना पीना सोना आराम, ये सब मुझे चाहिए, इसलिए मैं उस रिश्तों को पकड़े हूं। अगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर मैं राजा बनूं तो भी कोई फिक्र नहीं, और मैं रंक बनूं तो भी कोई फिक्र नहीं, मैं अपने आप में खुशी हूं। अगर मुझे
पंच पकवान मिले तो भी मैं खुश हूँ, अगर मुझे रूखी सूखी रोटी मिले तो भी मैं खुश हूँ, तो मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। आज अगर हम गुलाम हैं तो हम किसी से कुछ ना कुछ चाहते हैं, और किसके लिए चाह रहे हैं? हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहते हम चाहते शरीर के लिए या मन के लिए। कामना है मन में और वासना है शरीर में, और उनसे हम चिपके हैं। जब तक हम उनसे चिपके हैं तो इनसे हम परेशान होंगे और हो रहे, सही ना? तो जिस दिन आप इसमें अंतर बनाएंगे कि वो आप नहीं है, उस दिन से उसका दर्द आपको मजा देगा। आप जैसे लोग देख रहे हैं ना, अरे केले से छिलके पर फिसल गया, जैसे लोग हंस रहे, उससे ज़्यादा तो आप खुद हंसोगे, कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं, केले के छिलके पर पैर रख दिया, गिर गया। मुझे मालूम है उसे गिरते हैं, फिर भी मेरे शरीर ने पैर रख दिया। जाने दो, शरीर तो गिरा, मैं थोड़ी गिरा। अगर आप नहीं गिरोगे तो उठ जाओगे। अगर आप गिर गए, शरीर को खुद मानोगे तो नहीं उठ पाओगे, लोगों के हंसी से और नीचे दब जाओगे। आपको कोई अपमान तभी कर सकता है जब आप शरीर और मन को मैं कहता हूं। अगर मैं अंदर से जानता हूं मैं सच हूं, तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों खुद को परेशान करूं? मुझे पता है, पता चलेगा लोगों को जब वो वक्त आएगा। ठीक है, लोग चाहते हैं कि मैं डरूं तो मैं डरने का नाटक करूं। उसे लीला कहते। ईश्वर जब मनुष्य के लिए जब एक आदर्श जीवन का निर्माण करता है तो उसे लीला कहते। वो उनके साथ जीता है, उनकी तरह जीता है, वो जीकर दिखाता है। डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं ना, प्रात्यक्षिक करता है वो कि ऐसे ऐसे जीवन जीना है, उसे अवतार कहते। ऐसे नहीं कि वही अवतार, आप भी अवतार ले सकते, आपका जीवन भी अवतार बन सकता है अगर आप आपके शरीर और मन से क्या बनाए, दूरी बनाए। तो शरीर से अंतर हो गया तो शरीर के रिश्तों से भी क्या बन जाएगा, अंतर बन जाएगा। बहुत सुंदर कहानी है। एक योगी थे और एक घर में वो भिक्षा के लिए गए। वो मालकिन कभी भी उसको भिक्षा देने नहीं आती थी, वो बोल देती थी वो काम वाली बाई को, जाओ तुम उसको दे दो। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से उसने उस साधु को देख ली। उसको देखने के बाद वो इतना मोहित हो गई कि अगले दिन खुद चलकर आ गई और अपने हाथ से दान दिया। तो साधु था और योगी थे, समझ गए कि इसके मन में मेरे लिए मोह पैदा हो गया। तो जब अगले दिन आया तो पूछा, देवी जी आप इतना कष्ट क्यों उठाती है? ठीक था, आपकी काम वाली भिक्षा दे देती। तो वो बोली, नहीं महाराज, मैं आपके ऊपर मोहित हो गई। तो उसने पूछा, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो आपको मोहित कर गया? वो बोले, आपकी आंखें इतनी सुंदर है कि मेरा उसके ऊपर मन आ गया। अगले दिन जब योगी आया तो उसने बोला उसके पिछले दिन कि मैं आपके लिए कल कुछ भेंट लेके आऊंगा, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि आपको ऐसा अतृप्त रखकर अगर मैं चला गया तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करेंगे। अगले दिन वो आया और उसने कुछ थाली पर लेके आया, उसके ऊपर उसने कपड़ा डाला था और आंखों पर पट्टी बांधी थी। तो आप समझ सकते हैं, उसने दोनों आंखें निकालकर उसके अंदर उसको भेंट दी थी। ये वही कर सकता है जो जानता है ये मैं नहीं हूं। तो ये वो लोग कर सकते हैं जिनको इस शरीर का कोई महत्व नहीं, वो जानते हैं जब जमा किया। अगर आपको पता है कि आपने महंगे कपड़े भी पहने और आपको तुरंत अगर कोई जख्म हो गया और उसको बांधना है तो आप उस महंगे कपड़े को भी क्या कर देते हो, फाड़ देते हो। फाड़ते कि नहीं फाड़ते? हाँ, यही है, ये भी एक कपड़ा है, उसे फाड़ना इधर उधर तोड़ना कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो यही चीज़ है कि हम ना शरीर है ना मन है। आपके मन को धक्का क्यों लगता है? इसने मेरा दिल दुखाया, मेरा मन दुखाया। हाँ? कैसे दुखता है आपका मन? मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला। क्योंकि उस मन को आपने अपना मान लिया। किसी ने बोला अरे आप बहुत सुंदर दिख रहे, और किसी ने आपको बोल दिया कितनी खराब दिख रहे, तुरंत तकलीफ हो रही। ये अपनापन जो है वो ईश्वर से लगाइए। जहां से आप आए हो उस ऊर्जा से लगाइए। हर एक के अंदर ऊर्जा को देखिए, फिर आपके उसके ऊपर जो रूप है उससे आपका ध्यान हट जाएगा। सही है? वही सच्चाई है। ये रूप तो बदलने वाला है। हाँ, जल गया, एक्सीडेंट हो गया तो पूरा खराब हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर ये तो हमारा मन आता है, क्योंकि मन भी झूठा और शरीर भी झूठा। समझ में आ गई बात? मैं आपका जो उत्साह है, आपकी जो एक क्यूरियोसिटी है जीवन के बारे में, शरीर के बारे में, वो कम नहीं करना चाहता उस इंटरेस्ट को, लेकिन फिर भी ये सच्चाई आप जाने कि जब भी आपको दर्द हो, शरीर के बारे में हो या मन के बारे में हो, ये सच्चाई जानिए कि आप वो नहीं हो। अगर आप उससे अगर प्लेजर मिल रहा है, आपको सुख मिल रहा है, खुशी मिल रही है शरीर के कुछ करने से या मन के कुछ करने से, तो उससे जरूर कीजिए। लेकिन जब भी आपको दर्द हो, वो शिकायत करता हो, अंतर बना लीजिए और देखिए वो आप नहीं हो, तो जीवन भर आप कम से कम खुश तो रहोगे। बस इतनी सी बात है। तो आइए सदगुरु जी के इस संदेश को हम हमारे जीवन में उतारें और हमारा जीवन खुशहाल बनाए। धन्यवाद।